हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के मतलब मोशन इन प्लेन के रिलेटेड जो JEE नीट लेवल पर जो MCQs होते हैं उसके कुछ सॉल्यूशन करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन, then magnitude of the force in vertical direction is। देखो यहां पर बोला है फोर्स इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। दैट मींस if we consider this one is the horizontal direction, then this one is the vertical direction, and अब अगर जो भी फोर्स अगर मैं बोल दूं कि F, then फोर्स इंक्लाइन एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये 60 डिग्री हुआ, एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन। मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज 50 न्यूटन। देन हियर वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, एंड फॉर दैट कंपोनेंट वी नो दैट जिधर का कोण उधर का cos, मतलब जिसके साथ एंगल बनेगा वहां पर cos कंपोनेंट आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर F cos 60 और वो हमें दे रखा है 50 न्यूटन, है ना? समझ में आ रहा है कि यहां पर फोर्स इंक्लाइन एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन। मतलब जो भी F cos 60 है that is 50 न्यूटन। Then the magnitude in vertical direction, तो vertical direction मतलब हमें चाहिए F sin थीटा। F sin थीटा कितना होगा? ओके, तो चलो अब थीटा तो हमारे लिए 60 होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि F जो है F sin 60 कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बोल दें कि F cos 60 is 50 न्यूटन, then F cos 60 क्या होता है? The cos 60 is 1/2। इसका मतलब F मिलेगा हमें 100 न्यूटन। ओके, नाउ अगर हम बोल दें कि वर्टिकल कंपोनेंट, then vertical component मतलब मैं बोल देता हूँ Fy, then Fy is F sin 60। F कितना? 100 sin 60 बोलो कितना? It is √3/2, मतलब ये हो जाएगा 50√3। आया समझ में? तो यहाँ पर जो भी हमें कंडीशन दे रखी है, तो पहले जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का 50, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनडायरेक्ट गिवन 50। तो एक दे रखा है, दूसरा हमें डायरेक्टली मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्या है? If A is equal to B plus C, मतलब the addition of two vectors B and C is equal to the resultant A, and the values of A, B and C are 13, 12 and 5। तो देखो ऐसे कभी भी पढ़ा होगा मैथ्स में कि ये तो तीनों ऐसे पेयर है और इट इज द पेयर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं ये 12 बोल दूं, ये 5 बोल दूं, देन इट इज 13। चलो तो अब A, B and C, मतलब A जो है वो रिजल्ट है। अगर मैं बोल दूं कि ये हो जाएगा मेरा B, ये मैं बोल दूं C, और ये वैल्यू 13 और दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर A, तो A की वैल्यू 13 होगी। देखो B की वैल्यू 12 ले ली हमने और C की वैल्यू हमने 5 ले ली, और अब यहाँ पर ये हो गया एंगल बिटवीन B and C is 90 डिग्री। Our interest to calculate angle between A and C, एंगल बिटवीन A and C, मतलब देखो ये वेक्टर मेरा यहाँ पर, अगर मैं यही वेक्टर को यहाँ पर एज्यूम करूँ, ओके,
तो यहाँ पर मुझे ये एंगल चाहिए और ये सेम होगा, मतलब यहाँ पर थीटा। समझ में आ रहा? इसको मैं एक्सटेंड करूं आगे, इसको एक्सटेंड करूं आगे, देन दिस इज द थीटा। तो ये आगे सामने एंगल सेम होगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी जो है वो मैंने थीटा ले लिया। तो बस अब इजी है, अगर यहाँ पर मैं ऐसे फंक्शन लगा दूं, देखो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से cos एंड sin है। चलो पहले मैं cos थीटा बोल दूं, तो cos थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 5/13, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/13। ओके, तो यही हो गया मैच। अगर मैं sin थीटा लूं तो क्या होगा? 12/13, तो sin में तो 5/13 है, वो तो गलत हो जाएगा। ओके, और cos में 13/12 तो आएगा ही नहीं, मतलब यही हो गया हमारा ऑप्शन। आया समझ में? फिर से कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब हमें कुछ ऐसे वेक्टर b और वेक्टर c अगर लूं तो दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर a, और उसी के वैल्यूज दे रहे, और ये जो वैल्यू है वो राइट एंगल ट्रायंगल की पेयर, तो 12 और 13 है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज 13, मतलब a इज और हाइपोटेन्यूज, ये b हो गया और ये c। और यहाँ पर फिर प्रूफ हो गया कि एंगल बिटवीन b एंड c इज 90 डिग्री। चाहिए हमें एंगल बिटवीन a एंड c, तो a को चलो मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, ये c को भी मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, then this angle is theta, the opposite angle also theta। तो यहाँ से प्रूफ कर दो। ओके, लिख लो, ये वीडियो पॉज करके लिख दो। ओके, सी द नेक्स्ट। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a plus b is equal to that of a minus b, the angle between a and b, that means magnitude of a plus b and a minus b is same given, then our interest to calculate angle between a and b, then magnitude of a plus b we can write like this is equal to the magnitude of a minus b. अब what is the magnitude of a plus b? We know that it is under root a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to, what about the a minus b? That is under root a square plus b square minus 2ab cos theta। अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। चलो दोनों में अंडर रूट है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, अंडर रूट विल बी कैंसल, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 है नहीं, a और b को भी 0 नहीं बोल सकते, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो पूरी वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर व्हाट वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos की वैल्यू कौन से एंगल पे 0 है? देखो ये चार में से, यस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब cos 90 डिग्री 0 होता है। तो cos जो है कौन से एंगल पे 0 होगा वो देख लो, 30 पे नहीं है, 45 पे नहीं है, 60 पे नहीं है, 90 पे 0, therefore angle between a and b is 90 डिग्री। इट द सेम वे देखो यहाँ पर क्या है उसमें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स a and b whose angle of intersection is theta। क्या फाइंड करना है हमें? द डिफरेंस ऑफ द यूनिट वेक्टर whose angle is theta, मतलब a और b जो है उसको यूनिट वेक्टर बोला है।
कि यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी वैल्यू उसकी 1 है और उन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उसका हमें वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। मतलब आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट ए माइनस बी और फिर इसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूं तो a माइनस बी हमें पता है, देखो ये इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, चलो अब यहां पर क्या बोला कि a एंड b आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स है मतलब उसकी वैल्यू यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 मतलब 2 आगे है तो 2 cos थीटा। चलो ये अंडर रूट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 में, तो ये हो गया मेरे लिए 2 माइनस 2 cos थीटा, है ना। चलो अब यहां पर अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं देन इट इज 1 माइनस cos थीटा और होल रेस्ट टू 1/2, है ना। ओके, चलो तो फिर यही जो वैल्यू मैं थोड़ी में यहां पर लिख रहा हूं, ये जो मैग्नीट्यूड हुआ 2 कॉमन निकाल दिया 1 माइनस cos थीटा। नाउ रिमेंबर द इक्वेशन फॉर 1 माइनस cos थीटा। देखो फ्रेंड्स 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वैल्यू जो मैथ्स की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन इन मैथ्स, जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें मैथ्स की ये इक्वेशन है कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये इसकी इक्वेशन है। मतलब अगर मैं यहाँ पर डालेंगे a माइनस बी की वैल्यू के हिसाब से बोलूं तो 2 तो है ऑलरेडी और ये 2 और आएगा, मतलब 2 2s are 4 and sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और उसकी 1/2, है ना। तब अगर अब रूट ले लें तो 4 का रूट 2 और sin स्क्वायर का sin थीटा बाई 2, then the value of difference between the two unit vectors a and b whose angle theta is 2 sin theta by 2। देखो 2 sin theta by 2 वाला ऑप्शन तो ये है, तो दिस इज आवर आंसर 2 sin theta by 2। बस उसके लिए ये इक्वेशन तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी और ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस है। देखो जैसे जैसे आगे जाएंगे और 1 by 1 आएगी ऐसे तुम्हें लर्न करना है। एक साथ सभी लर्न कर दोगे तो सभी भूल जाओगे। आज ये लर्न करो कि 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैथ्स की इक्वेशन है, ये तुम्हें लर्न ही करनी पड़े। ऐसे हमने एक लर्न कर रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ऐसा है ना। बस ये तुम्हें लर्न करना पड़े धीरे धीरे। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज sin 2 थीटा। याद आ रहा है कि नहीं? जैसे है यहाँ कि 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो कैसे लर्न की है, आज ये लर्न करो। 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो इसको भी लिख लो ऐसे वीडियो पोस्ट करके। ओके, सी द नेक्स्ट। गिवन the mod of a plus b is p and mod of a minus b is q, then value of p square and q square is equal to, मतलब the magnitude of a plus b हमें बोल रखा है p and magnitude of a minus b बोल रखा है q, तब p square and q square। अब देखो अगर magnitude है तो यहाँ पर इसका अंडर रूट आता है, हमें पता है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि as a magnitude of a plus b is under root a square plus b square plus 2ab cos theta, है ना। अब ये तो इज इक्वल टू p है,
a प्लस बी इज पी, लेकिन हमें चाहिए पी स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूं तो ये रूट निकल जाएगा, अंडर रूट की जगह पर ओनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बाय द सेम वे अगर मैं a माइनस बी ऐसे क्यू स्क्वायर कर दूं देन इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन निकाले, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आवर आंसर, है ना। बस यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है तो वो अंडर रूट में, अगर चाहिए हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा, बस फिर तो ऐड ही करना है, सिंपल है वैसे। हाँ देखो नेक्स्ट, a river flows from west to east at a rate of 5 meter per second. A swimmer who can swim at the rate of 8 meter per second in still water wants to reach an opposite point of the other bank. In what direction he should swim? अगर वाटर एज ए स्टिल है, स्टेडी वाटर है, तब वो ऐसे सीधा ही जा सकता है। मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये है दो ऑपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर, अगर स्टिल वाटर है तो जो स्विमर है वो डायरेक्टली ऐसे इधर पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर स्टिल वाटर है तो वो कहीं नहीं जाएगा ऐसे आगे पीछे, यहाँ से स्विम करेगा डायरेक्टली ऑपोजिट बैंक पर पहुंचता है। बट द रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, चलो यहाँ पर मैं कोई भी एक इस डायरेक्शन को लिए मेरी वेस्ट डायरेक्शन बोल दूं, देन रिवर फ्लोज ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर ये पर्सन यहां से स्टार्ट करे तो ये इधर पहुंचेगा ना, क्योंकि रिवर इधर जाएगा धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर इसको इधर पहुंचना है ऑपोजिट पर, देन इन व्हाट डायरेक्शन इट शुड स्विम, तो उसको ऐसे कुछ एंगल बनाते हुए डायरेक्शन में स्विम करना पड़े। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। इसको अगर ये डायरेक्शन में जाएगा तो फिर वो धीरे 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 फ्लो ऑफ रिवर की वजह से यहाँ तक पहुंच सकता है। बस वही एंगल हमें करना है, तो बस अभी तो इजी है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज 8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये इसका ऑपोजिट, मतलब अगर मैं साइन थीटा कंसीडर करूं तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ऑपोजिट 5 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/8। ओके सॉरी, यहाँ पर 5/8 है, 8 इट इज 5/8। Then the sin theta is 5/8. Otherwise, you can say theta is sin inverse 5/8. ऐसा भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो देखो जो मैच कर रहा है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है कि sin theta is 5/8। ऐसा भी ऑप्शन में दे सकते हैं theta is sin inverse, तो वही हो जाएगा sin inverse 5/8। ओके, लिख लो, ये वीडियो पोस्ट करो और लिखो। See the next. If the equation of motion of projectile is given by x is equal to 18t and 2y is equal to 54t minus 9.8t square, then angle phi of the projection is, यहाँ पर angle phi हम लेते हैं वैसे थियरी के हिसाब से थीटा नॉट, सिंबल कुछ भी होगा चलेगा, हम बोल देंगे यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज ए फाई, तो वही हमें फाइंड करना है। कब? व्हेनेवर x और y की इक्वेशन कुछ ऐसी है तब। तो अब यहाँ पर पहले तो x इज इक्वल टू 18t एंड यहाँ पर लिखा है 2y, है ना, तो 2y इज इक्वल टू 54
t minus 9.8 t square. Then what about the y? डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 और ये हो जाएगा 4.9 t square. ओके, अब हमारे पास ऐसे बेसिक इक्वेशन है, कौन सी? तो बोलते हैं x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ ax t स्क्वायर. और थियरी के हिसाब से हमने बोला था कि ax मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है ना. तो यहाँ पर ax जो है वो 0 है और वैसे v नॉट x लिखते हैं x के लिए. देन v नॉट x इज v नॉट cos थीटा, यहाँ पर थीटा और हमारे लिए फाई, तो चलो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर cos फाई क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए. Therefore x is equal to v नॉट cos फाई into t. ये एक इक्वेशन है. ऐसे ही y के लिए हमारे पास इक्वेशन है v नॉट y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर. इसका मतलब यहां पर जो हमारी इक्वेशन v नॉट y मतलब वो है v नॉट साइन फाई इंटू t और a y इज माइनस जी मतलब माइनस g बाई 2 t स्क्वायर. तो अगर मैं यहां पर 4.9 ना करूं और ऐसे 9.8 बाई 2 ही रखूं डिवाइडेड बाई 2 में, दैट इज g बाई 2 t स्क्वायर है ना. तो ये है हमारी इक्वेशन. x को x के साथ कंपेयर करो, y को y के साथ कंपेयर करो, क्या मिलेगा तुम्हें? v नॉट cos फाई इज इक्वल टू 18. x और t कंपेयर करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि v नॉट cos फाई इज इक्वल टू 18 एंड इसको इसके साथ कंपेयर करो क्योंकि सेम इक्वेशन होगी. Then I can say v naught sin phi is equal to 27. तो अगर मैं इसका और इसका रेशियो ले लूं, sin अपॉन cos that is 10 और वो होगा 27 by 18. अब इसका ऐसे सिंप्लीफाई करो तो 27 by 18 मतलब 9 से ये हो सकता है 9 3s are and 9 2s are. Then 10 phi is equal to 3 by 2. I can say phi is equal to 10 inverse 3 by 2. ऐसा कोई है ऑप्शन में? 10 inverse 3 नहीं चलेगा, sin cos तो होगा ही नहीं. तब हाँ 1.5 means 3 by 2. तो ये हमारा आंसर हुआ. आया समझ में? दो इक्वेशंस हमें दे रखी है x एंड y की. तो x एंड y की मेन इक्वेशन याद करो, ये हमारा थियरी का पार्ट हो कि फॉर x v नॉट x इज v नॉट cos phi into t. ax तो 0 होता है यहाँ पर एंड ऐसे ही v नॉट y इज v नॉट sin phi और ay इज 1 माइनस g. तो ये मैच हो गया हमारे लिए. तो ये पार्ट हो गया इतना और ये पार्ट 18. ऑप्शन देखो 10 के टर्म्स में, 10 या साइन कॉस. साइन करोगे डायरेक्ट ये वाला तो भी ऑप्शन में नहीं है, कॉस करोगे तो भी ऑप्शन में नहीं, मतलब 10 वाला ही बचता है. तो रेशियो ले लो, इट इज 1.5. देन phi इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 by 2. चलो ऐसे ही नेक्स्ट. Two projectiles A and B thrown with the speed in the ratio 1:√2 acquired the same height. If A is thrown at angle 45 degree with the horizontal, then projection of B will be. देखो क्या दे रखा है यहाँ पर कि स्पीड का रेशियो A एंड B का स्पीड का रेशियो दे रखा है 1:√2 और दोनों की हाइट सेम है. तो A कुछ एंगल किया हमने प्रोजेक्टेड विद 45, तो B का हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए. तो जो दे रखा है कंडीशन वहां से यूज करते हैं. दे एक्वायर्ड द सेम हाइट.
मतलब हाइट फॉर द ए एंड हाइट फॉर द बी इज सेम। अब हाइट की इक्वेशन याद करो। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द हाइट? h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हाइट की इक्वेशन है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अब v0 a कर देंगे, v0 s स्क्वायर sin स्क्वायर फॉर a अपॉन 2g इज इक्वल टू फॉर द b, क्योंकि हमें हाइट सेम दे रहे हैं, sin थीटा b अपॉन 2g, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर साइन का मतलब ए का एंगल भी दे रखा है 45, है ना, और ये हमें चाहिए बी का एंगल, तो इसको पहले मैं सब्जेक्ट कर देता हूं। साइन थीटा बी क्या होगा, सॉरी साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा बी क्या होगा, तो ये नीचे जाएगा, मतलब v0 a अपॉन v0 b का होल स्क्वायर and sin square theta a। ओके, देन sin, अब देखो सभी में पूरा स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लो, देन sin थीटा b इज इक्वल टू v0 a अपॉन v0 b इनटू sin थीटा a। चलो v0 a अपॉन v0 b क्या है, 1:√2, और इसका एंगल कितना दिया, sin 45, sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो √2 into √2 then it is 1/2, then sin theta b is 1/2, तो sin की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर है, यस it is 30 डिग्री, then our answer is 30 डिग्री। आया समझ में? देखो वंस अगेन स्पीड का रेशियो गिवन है और कंडीशन है कि दे एक्वायर द सेम हाइट, तो सेम हाइट यूज करो, हाइट की इक्वेशन यूज करो, उसकी इक्वेशन में रिस्पेक्टिव ए और बी के लिए बोलो, और हमें बी का एंगल चाहिए तो उसको सब्जेक्ट करो, फिर इक्वेशन के हिसाब से सभी में स्क्वायर है, रूट लेंगे, वैल्यूज रखेंगे, हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। ओके, चलो लिख दो, ये अच्छी तरह से लिख दो, समझ के वीडियो पॉज करके लिख दो। सी द नेक्स्ट, a man can throw a stone at a maximum distance of 80 meter, then maximum height to which it can rise is, मतलब तुम ही ले लो ये मैन की जगह पर और तुम ऐसे कोई भी स्टोन है उसको तुम मैक्सिमम डिस्टेंस तक कहां तक भेज सकते हो, 80 मीटर, मतलब तुम जहां खड़े हो वहां से तुमने स्टोन थ्रो कर दिया और तुम्हारे से कितना दूर गया, मैक्सिमम 80 मीटर, वहां से ज्यादा तुम ऐसे दूर नहीं फेंक सकते सपोज, देन जो भी तुमने थ्रो किया है वही स्टोन अगर दूर जाएगा तो 80 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी कर सकता है, तो यहां पर बोला है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब रेंज, मैक्सिमम रेंज, थीटा शुड बी 45 होना चाहिए कि नहीं, आया समझ में? और अब रेंज की इक्वेशन है हमारे पास कि r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, और ये थीटा 45 sin 91 हो गया, ये तो इसका मतलब रेंज जो है वो 80 मीटर, देन we can put the value of v0 square upon g as a 80, तब बोला मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, देन h is equal to क्या फॉर्मूला है, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, चलो अब v0 स्क्वायर अपॉन g, तो v0 स्क्वायर अपॉन g है, चलो 2 को 1/2 को अलग कर देता हूं, v0 स्क्वायर अपॉन g है 80, यू कांट से 40 ऑप्शन में है, लेकिन थीटा हमारा 45 है, देखो ये भूलना नहीं है हमें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे
क्या? तो अगर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी हो गया 1/2 हो गया तो 80/2 40 ऑप्शन में आंसर लिख के आ जाएंगे। और बोला कि साइन तो 1 लेकिन साइन 91 होता है, थीटा 45 साइन 2 थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो देखो साइन 45 होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा /2, है ना? तब ये हो जाएगा हमारे लिए 20 मीटर। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। यहां पर मिस्टेक ना हो वो ध्यान रखो कि बोल रखा है द मैक्सिमम डिस्टेंस 80 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस कब जाएगा? जब थीटा 45 होगा। तो 45 से थ्रो किया तब जो थीटा है वो दोनों जगह पर हमें 45 है तो यहां पर 1 हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू 80 लेकिन ये जो है वो स्क्वायर के हिसाब से 1/2। देन आवर आंसर इज 20 क्योंकि ये 40/2 इज 20। चलो ऐसा ही कुछ नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज 1/2 इट्स इनिशियल स्पीड। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द मैक्सिमम हाइट एट एन ईट। क्योंकि हमें फाइंड करना है यहाँ पर the range of projectile to the maximum height at an int. First condition, the speed of projectile at a maximum height is 1/2. अब तुम तो बोलोगे at maximum height velocity 0 होती है, हमने तो पढ़ रखा है at maximum height velocity 0, तो क्यों यहाँ पर दिया at maximum height velocity is half of its initial value? तो क्या maximum height पर नहीं है वो, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर हमने 2 डायमेंशन मोशन में इस प्रेजेंट चैप्टर में बोला एट मैक्सिमम हाइट इट्स वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल कभी नहीं होगी। और वही तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है, याद करो डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी and constant vertical acceleration, it's called projectile motion. तो each and every time horizontal velocity तो constant रहेगी। चलो मैं अगर उसका तुम्हें डायग्राम बता दूं तो कुछ ऐसा कि ये होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन और एट मैक्सिमम हाइट उसकी हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन की वेलोसिटी रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। अगर मैं बोलूं vy तब वो 0 होगा, vx तो रहेगा ही हॉरिजॉन्टल, है ना? तो बोला है मैक्सिमम हाइट इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब अगर मैं यहाँ पर इनिशियल जो है वो कुछ एज ए v0 ले लूं दैट मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। और मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी होगी क्या? अगर मैं लिख दूं ऐसे vx देन इट इज v0 cos थीटा, दिस इज द इनिशियल और एट मैक्सिमम हाइट। चलो तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी है क्या? हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, मतलब ये है v0/2। ओके देन v0 cos थीटा, तो cos थीटा 1/2 कहां पे होता है? cos थीटा की वैल्यू 1/2, यस 60 डिग्री पर। देन थीटा इज गिवन इनडायरेक्टली गिवन 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री हो गया, क्या चाहिए अब हमें? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द मैक्सिमम हाइट एट एन इज। चलो तो पहले रेंज r is equal to v0 square sin 2 theta upon g। इसका मतलब ये v0 square sin 2 theta मतलब मैं बोल सकता हूं 2 sin theta into cos theta upon g। ओके चलो फिर अगर मैं हाइट के हिसाब से बोल दूं देन इट इज v0 square sin square theta upon 2g। हमें चाहिए r upon h, r upon h करो, देखो v0 square कैंसिल, ओके एक साइन कैंसिल,
जी की वैल्यू कैंसिल। चलो लिख दूं मैं, तो देखो ये v0 स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, और अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो एज ए इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, देन इट इज v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो देखो v0 स्क्वायर कैंसिल, फिर एक sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओके, फिर ये जो 2 भी कैंसिल ना, 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो जाएगा, सो क्योंकि ये तो मल्टी ऊपर है, फिर ये ऊपर और डिनोमिनेटर में g कैंसिल हो जाएगा, ओके, देन r अपॉन h इज इक्वल टू बचा क्या, देखो तो यहां पर हुआ 4 एंड cos अपॉन sin मतलब cot थीटा, इसका मतलब r अपॉन h इज 4 अपॉन 10 थीटा, cot is 1 अपॉन 10, 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 क्या होता है याद करो, tan 30 होगा 1 अपॉन रूट 3, तो tan 60 ओनली रूट 3, मतलब ये हो जाएगा 4 बाई रूट 3, दैट ऑप्शन इज 4 अपॉन रूट 3। देखो 4 रूट 3 नहीं, ये याद करो कि tan 60 जो है वो रूट 3, tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, इसमें मिस्टेक ना हो बस। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है उससे हमें एंगल मिल सकता है द 60 डिग्री, अगर वो एंगल मिल गया फिर तो दोनों इक्वेशन को यूज करो, रेशियो ले लो, आंसर मिलेगा तुम्हें 4 अपॉन रूट 3, है ना। चलो इक्वेशन याद होनी चाहिए, लिख दो ये वीडियो पोस्ट करके।